अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। आज की जो रेसिपी है वो है बकरा ईद स्पेशल मटन नमकीन की, यानी कि नमकीन गोश्त की। आप इस तरह बीफ का भी बना सकती हैं, चिकन का भी बना सकती हैं। तो मैं यहाँ पर मटन का बना रही हूँ। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही हेल्दी और बहुत ही लाइट और मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आप इसे नान के साथ भी खा सकते हैं या फिर चपाती के साथ, या फिर वैसे ही हल्की सी इसकी ग्रेवी हमने रखी है, इसी से बहुत ही मज़े का ये बनता है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पर मैंने मटन के हिसाब से 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको इस तरह चॉप कर लिया है। और 5 मिनट के लिए हम इनको सॉफ्ट कर लेंगे यहाँ पर पानी में बॉईल करके। और कुकर के अंदर हम इसको पकाएंगे। सबसे पहले अगर आप चाहें तो आप ऐसे ही इसके अंदर लहसुन अदरक डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको एक बॉईल करके पानी इसका जो फैट वाला है वो निकाल दूँगी हर बार की तरह, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी इस तरह का नहीं खाता और उसके अंदर बहुत स्मेल होती है, तो उसको हम फेंक देंगे नया पानी डाल के। तो ये देखें, ये सारी फैट ही है इस तरह, तो ये निकाल देंगे। उसके बाद इससे स्मेल भी दूर हो जाएगी और ये जो और वैसे भी मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर चॉपर में डाल लेते हैं, आप चाहें तो ब्लेंडर में भी प्याज़ों को पीस सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चॉपर में डाल दूँगी। जो प्याज हमने नरम और सॉफ्ट करके रखे हुए थे वो डाल देंगे इसमें, और साथ में डाल देंगे, अगर आपके पास सब्ज़ मिर्च साबुत हैं तो वो डाल दें, अगर इस तरह है फ्रीज़ हुई पड़ी तो पेस्ट वो डाल दें। तो मेरे पास यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पर डाल दिया है। ये तेज़ वाली मिर्चें हैं, ये डाल देंगे और इनको पीस लेंगे। फाइन पेस्ट सा हम बना लेंगे। जब तक हमारा जो मटन है वो उसको एक बॉयल नहीं आ जाता तब तक हम ये काम कर लेते हैं देचकी में या फिर प्रेशर कुकर में, क्योंकि प्रेशर कुकर में बहुत ही जल्दी हो जाता है। ये देखें, यहाँ पर हमने इसको पीस लिया है, प्याज और सब्ज़ मिर्चों को, और इस तरह का है। तो अब जब मटन हमारा बॉयल हो रहा है उसका पानी जो है फैट वाला वो निकाल लेते हैं और उसको साफ़ पानी डाल के तो फिर से पकने के लिए रखेंगे। ये देखें, जो फैट वाला पानी है वो हमने निकाल दिया है और साफ़ पानी डाल दिया है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा भी नहीं डाला, तकरीबन 2 कप के करीब डाला है। अब इसके अंदर डाल देंगे 1-1 टीस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट, और साथ में डालेंगे यहाँ पर नमक इसको गलाने के लिए। और यहाँ पर वेट चलाएँगे इसका जब तक ये नरम सॉफ्ट ना हो जाए, यानी कि 10 से 15 मिनट के लिए। आप अपने मटन के हिसाब से चलाइएगा। मिक्स कर लेंगे। नमक टू टेस्ट डाल लें, मैं यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब कवर करके तो हम इसको रखेंगे गलाने के लिए। और इसी की स्टीम जब ये ख़त्म हो जाएगी फिर हम इसको खोलेंगे कुकर को। यहाँ पर ये देखिए 15 मिनट के बाद हमने बंद कर दिया था। 15 मिनट में बहुत ही नरम और सॉफ्ट ये कुकर में मटन हमारा हो गया है। अब हम ये पानी जो है इसको सुखाएंगे नहीं, यानी कि ड्राई नहीं करेंगे, ऐसे ही। ये देखिए कितना नरम और सॉफ्ट हुआ है। अब हम मटन को निकाल लेंगे और पानी इसका एक साइड पे कर देंगे। जिस पैन में हमने प्याज गलाए थे उसी के अंदर हमने डाला है कुकिंग ऑयल। मेरे पास सरसों का तेल है, मैंने वही डाला है 1/2 कप। और जो मसाला हमने पीस कर रखा था वो डाल देंगे इसके अंदर, और इसको हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट, ताकि अच्छे से इसकी बुनाई हो सके। और अब 5 से 6 मिनट हो गए हैं मसाले को भूनते हुए। अब इसके अंदर डाल देंगे 4 टेबल स्पून यानी कि आधा कप दही, और इसको मिक्स करेंगे और इसको पका लेंगे 4 से 5 मिनट फिर से। और अब इसके अंदर डाल देंगे जो हमने मटन को गला के रखा हुआ था जो मटन, वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको दही के साथ इसकी बुनाई करेंगे 4 से 5 मिनट। और
और अगर यहाँ पर आपको नमक कम लगे तो आप नमक इसके अंदर और भी ऐड कर सकती हैं। ये इतनी लाइट और इतनी हेल्दी रेसिपी है कि हर कोई शौक़ से इसको खाएगा और बनाएगा भी, क्योंकि इसमें ना तो सुरख मिर्चें जाएंगी, ना कोई मसाला जाएगा। सब्ज़ मिर्चों से हमने इसको बनाया है, नमक और सब्ज़ मिर्चों से। अगर आप ऑयल नहीं डालना चाहते तो आप इसको देसी घी में भी बना सकते हैं, मक्खन में बना सकते हैं। और ना ही इसके अंदर टमाटर जाएंगे, दही से ही हम इसको बनाएंगे। ये देखिए अच्छे से इसकी बनाई हो चुकी है, जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर डाल देंगे यखनी जो हमने निकाल के रखी थी, बस यही डालेंगे, पानी वगैरह नहीं डालेंगे। अगर आपके पास यखनी कम है तो आप थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और फिर से इसको पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पर 7 से 8 मिनट। ऊपर से कवर कर देंगे, 7 से 8 मिनट इसको हल्की आंच पर पकाएंगे। 7 से 8 मिनट के बाद ये देखें, अब इसके अंदर डाल देंगे अदरक जूलियन कट में कटी हुई, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे साबुत, कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, 2 से 3 मिनट के लिए। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसके अंदर डालेंगे और थोड़ी सी अदरक और लेमन कटा हुआ। अगर नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब ये तैयार है, आप इसको नान या चपाती के साथ खाएं। बस इसको हमने थोड़ी देर के लिए ऐसे ही कवर करके तो रख दिया था। अब इसको डिश आउट करेंगे और जितनी ग्रेवी आप रखना चाहते हो आप रख सकते हैं। ये देखें इसकी ग्रेवी तो बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है और बहुत ही जल्दी ये बन जाती है और बहुत ही मज़े का बनता है नमकीन मटन गोश्त। आप इसे बीफ में बनाकर खाएं या फिर चिकन में, बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत ही जल्दी तकरीबन 20 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है और ना ही इसमें कोई मसाले डाले जाते हैं। वैसे भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।